हेलो एवरीबॉडी, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपना गुरुकुल में। आज हमारी जो क्लास है वो मैथमेटिक्स की क्लास है और मैथमेटिक्स में हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप पहले एक बार उस वीडियो को विजिट कर लें। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, उसके बाद आज आपको इसका एक पार्ट 2 देखना है ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में एक तो हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और उसके अलावा कुछ हमारे फॉर्मूलाज बचे थे 90 माइनस थीटा वाले। ठीक है, 10th क्लास में जो होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम 90 माइनस थीटा वाले जो फॉर्मूले होते हैं आपके, ठीक है, जो इस साल थोड़ा सा सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी वो एक बार देखने स्टडी करने हैं कुछ क्वेश्चंस में, क्योंकि वो फिर भी यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 8.3 जो है, अगर आपको ना पता हो तो 8.3 जो है वो इस बार कट हो गई है। ठीक है, वो इस बार सिलेबस में अब आपके नहीं है। ठीक है, उसी में ये फॉर्मूलाज आपके मैक्सिमम यूज़ होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ये कहीं कहीं पे यूज़ हो जाते हैं, इसलिए आपको एक बार इनको ज़रूर देख लेना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है सिंपल, साइन थीटा की रिलेशनशिप होती है किसके साथ। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 चीज़ बता देता हूँ, इन्हें आप याद रख लोगे तो सारे फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे अपना। साइन थीटा की रिलेशनशिप किसके साथ होती है हमारी, कॉस थीटा के साथ। ठीक है, इसी तरह से सेक थीटा की रिलेशनशिप किसके साथ होती है हमारी, कॉसेक थीटा के साथ। ठीक है, और टेन थीटा की किसके साथ होती है हमारी, टेन थीटा की होती है हमारी कॉट थीटा के साथ। ठीक है, आपने अगर इतना याद रख लिया तो आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इन 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। साइन की रिलेशनशिप हमारी कॉस के साथ, सेक की कॉसेक के साथ, और टेन की किसके साथ होती है, कॉट के साथ। ठीक है, सिर्फ ये आपको याद रखना है, सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। नाउ लेट अस सी दी फॉर्मूलाज। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा होता है हमारा। ठीक है, टोटल मिला के आपके 6 फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा साइन की रिलेशनशिप किसके साथ है, कॉस के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर में कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है हमारा, कॉस थीटा। ठीक है, साइन की रिलेशनशिप किसके साथ थी, कॉस के साथ, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो एरो का जो मार्क है मैंने दोनों तरफ से लगाया है। ठीक है, इस तरफ भी लगाया और इस तरफ भी लगाया है। इसका मतलब साइन की रिलेशनशिप कॉस के साथ है और कॉस की रिलेशनशिप किसके साथ है हमारी, साइन के साथ है। ठीक है, इसकी उसके साथ और उसकी इसके साथ, दोनों तरफ से, मतलब ये 2 वे रिलेशनशिप है। इट इज नॉट ओनली 1 वे रिलेशनशिप बट अ 2 वे। ठीक है, दोनों तरफ से है। ठीक है, तो इसका एक मतलब तो हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, और दूसरा क्या मतलब हुआ इसका, दूसरा इसका मतलब हुआ कि कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, वो होगा साइन थीटा के बराबर। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। ये हुआ इसका दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह से हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या आएगा, हमारी सेक थीटा की रिलेशनशिप किसके साथ है, कॉसेक के साथ। ठीक है, तो सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया ये, कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉसेक थीटा। और इसी तरह से फोर्थ, कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया हमारा, सेक थीटा। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया हमारा, सेक थीटा। सेक की हो गई कॉसेक के साथ और कॉसेक की हो गई सेक के साथ। ठीक है, इसी तरह से हमारा फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5 है हमारा, टेन की रिलेशनशिप है हमारी कॉट के साथ। ठीक है, तो टेन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा क्या हमारा, कॉट थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉट थीटा के साथ। और उसी तरह से उल्टा, कॉट की किसके साथ है, टेन के साथ, तो कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया हमारा, टेन थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा हो गया हमारा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा हो गया हमारा टेन थीटा। ठीक है, इस तरह से टोटल मिला के हमारी ये 6 रिलेशनशिप्स होती हैं। ठीक है, जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले। ठीक है, आपको ये 6 के 6 ना याद रखिए, अगर आप सिंपल ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, ऐसे आपको फॉर्मूले कम ही याद रखने हैं, सिर्फ ये याद रख लेना साइन की किसके साथ होती है, कॉस के साथ। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा।
ठीक है। इसी तरह से सेक की होती है कोसेक के साथ, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। ठीक है। टेन की किसके साथ होती है, कॉट के साथ, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, टेन थीटा। ठीक है। इस तरह से आपको 6 के 6 फॉर्मूले यहीं पे याद हो जाएंगे। ठीक है, ये 6 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इनको इस तरह से याद रखना है आपको। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमें स्टडी करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें स्टडी करनी है। टेबल मैंने बना भी दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, टेबल मैं आपको बना के दिखा दूंगा और समझा दूंगा कि कैसे हमें इसकी वैल्यू जो है याद रखनी होती है। ठीक है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, साइन थीटा हमें पता है, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा होता है, उसके बाद कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि टेबल बेस्ड आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ टेबल के वैल्यूज याद है, ठीक है, उससे आपके एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ वैल्यू याद होने चाहिए। ठीक है, वैल्यू सिर्फ डायरेक्ट हमें डालनी होती है और डायरेक्ट आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, इस टेबल को याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ना ही हमें सारी वैल्यूज याद रखनी होती। ठीक है, आपको माइंड में थोड़ा सा थोड़ा सा आपको सिर्फ माइंड को ओपन रखना होगा। साइन थीटा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मेरा आपको सजेशन ये है कि आप हो सके तो साइन थीटा की वैल्यू कम से कम, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कम से कम आप याद रख लें। ठीक है। मैं आपको साइन थीटा की वैल्यू बनाने की भी ट्रिक बता देता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन मेरा ये है कि साइन थीटा की वैल्यू तो आप याद ही कर ले, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो वही है। ठीक है, देखिए हम टेबल कैसे बना सकते हैं, ट्रिक क्या होती है इसकी। हम गिनती हमें काउंटिंग लिखनी आती है। ठीक है, हम काउंटिंग लिख लेते हैं सिंपल, 0 1 2 3 और फिर ये 4। ठीक है, और इन सारे जितने भी हमने लिखे हैं इन सबको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, याद रखना किससे डिवाइड करना है हमें, 4 से। ठीक है, 4 से डिवाइड किया हमने 0 को, 4 से डिवाइड किया हमने 1 को, 4 से डिवाइड किया हमने 2 को, 4 से डिवाइड किया हमने 3 को, और 4 से डिवाइड किया हमने 4 को भी। ठीक है, और इन सभी के ऊपर फिर हमें लगा देना अंडर रूट। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें 0 से 4 तक, 0 to 4 तक की हमने क्या लिखी, काउंटिंग लिखी, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, फिर हमने उसको 4 से, सभी को हमने 4 से डिवाइड कर दिया और फिर सभी के ऊपर क्या लगा दिया हमने, अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, इससे देखो 0 अपॉन में 4 और फिर उसका अंडर रूट लिया है। ठीक है, इससे क्या कुछ भी कर लें, हमारी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू हमारी आएगी 0। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी हमारी 0, और ये हमने 1/4 किया है। 1/4 देखो, 1 का तो 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 4 का क्या बाहर आ जाएगा, 4 का बाहर आएगा 2। ठीक है, 2 × 2 होता है ना 4, तो इसका 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर से 1 बाहर आएगा, ऊपर से बाहर आया हमारा 1 और नीचे से आया 2। ठीक है, तो वैल्यू हो गई हमारी 1/2। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने 0 से 4 तक हमने काउंटिंग लिखी। ठीक है, 0 1 2 3 और फिर 4। ठीक है, फिर हमने उन सबको 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया, ये किया, ये किया, फिर हमने उन सबका क्या ले लिया, अंडर रूट। ठीक है, 0/4 अंडर रूट लिया तो वो तो 0 ही रहेगा। 1/4, ठीक है, ऊपर से हमारा 1 बाहर आ जाएगा और नीचे से क्या बाहर आ जाएगा 2, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1/2। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमारा 2 से ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या आएगा आपका ये। ठीक है, कैंसिल होने के बाद किस पे जाएगा, 2 2 4, तो नीचे क्या आएगा हमारा 2। ठीक है, तो ऊपर तो हमारा 1 ही रहा और नीचे क्या रहेगा 2 का क्या बनेगा, ये हमारा अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2 रहेगा आपका एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे देखो ऊपर तो 3 का 3 रहेगा, अंडर रूट 3 एज इट इज। ठीक है, और नीचे 4 का क्या हो जाएगा ये 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो मतलब क्या आ गया ये एग्जैक्टली 1। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यूज आई है सारी की सारी, ये हमारी वैल्यूज आई है किसकी, साइन थीटा की। ठीक है, ये वैल्यूज किसकी आई है हमारी, साइन थीटा की। ये वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू क्या आई है हमारी 0। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या वैल्यू आई है 1/2। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या आई है हमारी 1/√2। उसके बाद क्या आई है हमारी √3/2 और फिर क्या आई है हमारी वैल्यू 1। ठीक है, 0 डिग्री की वैल्यू क्या आई है 0, 30 डिग्री की 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 1।
ठीक है, ये साइन की वैल्यूज हैं, यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब साइन 0 डिग्री, ठीक है, इसको इस तरह से रीड करते हैं टेबल। साइन तो है ही, और साइन की कौन सी 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री होती है 0, ठीक है, साइन 30 डिग्री होती है 1/2, साइन 45 डिग्री होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री होती है √3/2 और साइन 90 होती है हमारी 1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारी इस तरह से हमें करनी है। ठीक है, मैंने आपको ये ट्रिक बता भी दी है, ठीक है, कि इस तरह से हम जो है साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम भूल गए हैं तो। ठीक है, इस तरह से हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक बताने के बाद या और भी आपको बहुत सारी ट्रिक अगर किसी ने बताई भी हो या आपने कहीं सुनी हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा आपको सजेशन ये है कि आप साइन थीटा की वैल्यू को याद रख लें। ठीक है, आप इनको याद रखने की कोशिश करें। ठीक है, आपको इनको इस तरह से याद रख लें कि साइन 0 की वैल्यू होती है हमारी 0, ठीक है, साइन 30 होती है 1/2, साइन 45 हमारी 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 होती है हमारी 1। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है और 1 पे खत्म होती है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है और 1 पे खत्म होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, इस तरह से हमारी ये वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और साइन की जो वैल्यू होती है उसका अब हमारी पूरी टेबल बनानी हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कहा था सिर्फ साइन की वैल्यू याद रख लो, बाकी सारी टेबल आपकी खुद ब खुद बनती चली जाएगी। ठीक है, और इतना टाइम होता है एग्जामिनेशन हॉल में कि आप टेबल, अगर आपको वैल्यूज नहीं भी याद है, ठीक है, तो आप टेबल बना भी लें। ठीक है, आपको एग्जाम शुरू होने से पहले भी आपको कुछ टाइम मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। अगर पॉसिबल हो तो उस टाइम में आप क्या करें, आप जो आपकी आंसर शीट होती है, ठीक है, उसके जो आखिरी वाला पेज होता है जहां पे आपको रफ वर्क करना होता है, ठीक है, वहां पे टेबल बना लें। ठीक है, ताकि बीच में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप टेबल, अगर आपको वैल्यू याद भी नहीं है, ठीक है, तो आप पीछे से टेबल देखी और क्या किया, उसको डायरेक्ट वैल्यू यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस है तो मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे आपको टेबल बनाने में। देखो साइन की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसकी उल्टी वैल्यूज होती है हमारी किसकी, कॉस की। देखो कॉस में हमारा यहाँ पे 1 है तो कॉस 0 उल्टा होगा हमारा 1। उसके बाद क्या है हमारा √3/2। ठीक है, ये कितना आएगा √3/2। उसके बाद ये कितना है हमारा 1/√2, तो ये 1/√2 ही रहेगा। ठीक है, ये याद रख लेना। देखो 45 डिग्री दोनों सेम होती हैं, साइन और कॉस दोनों, ये भी 1/√2 ये भी 1/√2। उसके बाद क्या है हमारा 1/2। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है हमारा 0। ठीक है, तो जो साइन की वैल्यू इस तरह से है वो कॉस की वैल्यू इस तरह से है, साइन का उल्टा है ये। ठीक है, tan क्या होता है हमारा, tan थीटा, आपको फॉर्मूला भी पता होगा tan थीटा का। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें देखनी है tan थीटा की वैल्यू। ठीक है, tan थीटा का आपको फॉर्मूला एक पता होगा। tan थीटा की हमारी क्या रिलेशनशिप होती है, देखिए tan थीटा होता है हमारा, tan थीटा होता है हमारा फॉर्मूला, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, साइन अपॉन में कॉस, तो इन वैल्यूज को आप डिवाइड कर लो, हमारी क्या आ जाएगी, tan की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 0 डिग्री में हमारा क्या आएगा, 0/1। ठीक है, 0/1 क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा। ठीक है, उसी तरह से 1/2 अपॉन √3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा हमारा 1/√3। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताया भी है कि tan थीटा की जो वैल्यूज हैं, जो आपका चैप्टर 9 है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंसेस के नाम से बोलते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके सारे क्वेश्चंस में ये वैल्यूज यूज होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा tan 45, देखो ये दोनों वैल्यूज सेम है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ये 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा और इस बार √3 रहेगा हमारा ऊपर, तो मतलब में इतना आएगा √3। और यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1/0, ये क्या है 1/0। देखिए यहाँ पे क्या था हमारा, ये इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। यहाँ क्या था हमारा 0/1। ठीक है, ये क्या था हमारा 0/1। ठीक है, 0/1 का मतलब होता है 0, 0/1 का क्या मतलब होता है 0। लेकिन यहाँ क्या है, ये है हमारा 1/0। ठीक है, 1/0। देखिए आप में से अगर मैं किसी से पूछूं कि क्या आपको 0 का टेबल आता है, ठीक है, तो आप में से शायद किसी को 0 का टेबल नहीं आता होगा। ठीक है, हमें यहीं पे यही काम करना है, हमें 1 को 0 से डिवाइड करना था। ठीक है, तो 0 का तो टेबल होता ही नहीं, तो 0 से हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते और इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, बुक्स में इसकी वैल्यू कहीं कहीं इन्फिनिटी भी लिखी होती है। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी भी आप इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से तो नहीं लिख सकते हैं, बुक्स में लिख देते हैं वैसे। ठीक है, लेकिन आपको इन्फिनिटी में नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है, दिस थिंग इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड इन द मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में ये चीज़ डिफाइन ही नहीं है। यहाँ पे हमें 0 से डिवाइड करना है और आप अगर किसी अच्छे मैथमेटिशियन से पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि डिवीजन बाय 0 इज एक्चुअली अ क्राइम। ठीक है, मैथमेटिकल क्राइम। ठीक है, मतलब 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये क्राइम है। ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या आएगी हमारी, ये
ये वैल्यू आएगी हमारी नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको आपको लिखना चाहिए कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी भी लिखा होता है बुक में, लेकिन आप नॉट डिफाइंड ही लिखना। ठीक है, दिस इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू है कॉसेक थीटा की। ठीक है, कॉसेक थीटा आपको पता होगा, कॉसेक थीटा का क्या होता है फॉर्मूला। कॉसेक थीटा हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है। ठीक है, आपको बताया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, वो जो ट्रिक्स बताई थी, ठीक है, उसको अगर आप याद रखोगे, ठीक है, तो क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये साइन की रिलेशनशिप होती है हमारी किसके साथ, कॉसेक के साथ। मतलब कि साइन थीटा क्या है हमारा, 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि साइन के वैल्यूज को अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे, उनका साइन थीटा के जो वैल्यूज हैं उनको रेसिप्रोकल कर दोगे अगर उनका, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी हमारी कॉसेक थीटा की। ठीक है, जीरो का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो वो क्या आएगा, जीरो का रेसिप्रोकल आएगा हमारा वही क्या, 1/0। तो 1/0 क्या होगा हमारा, 1/0 होगा हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/2 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 2। 1/√2 का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा √2। √3/2 का करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2/√3। ठीक है, और 1 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से सेक थीटा, सेक थीटा का रिलेशनशिप किसके साथ होता है। ठीक है, सेक थीटा का रिलेशनशिप होता है किसके साथ, कॉस थीटा के साथ। मतलब ये किसका रेसिप्रोकल होता है हमारा, कॉस थीटा का। कॉस थीटा के साथ क्या होता है हमारा 1/सेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा। ये कॉस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा, या सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉस की वैल्यूज को हम उल्टा कर लेंगे, सेक आ जाएगा। ठीक है, 1 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे सबसे पहले तो 1 ही आएगा। ठीक है, √3/2 का करेंगे तो उसका क्या आएगा 2/√3 आएगा। ठीक है, 1/√2 का करेंगे तो उसका क्या आएगा हमारा √2 आएगा। 1/2 का करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा हमारा 2, और 0 का हम रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, जैसा कि पहले आया था। ठीक है, 0 का रेसिप्रोकल का मतलब है 1/0, सो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा हमारा किसके साथ आएगा, कॉट थीटा की रिलेशनशिप बनती है हमारी टैन थीटा के साथ। ठीक है, कॉट की किसके साथ बनती है, टैन के साथ। हमारा टैन थीटा होता है 1/में कॉट थीटा। ठीक है, टैन थीटा किसके बराबर है, 1/में कॉट थीटा के बराबर है। ठीक है, टैन हमारा कॉट का उल्टा होता है, तो टैन की वैल्यूज को हम उल्टा कर देंगे, कॉट की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, 0 का हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0 को उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा। 1 को उल्टा करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। √3 को उल्टा करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब है, नॉट डिफाइंड का मतलब है 1/0। ठीक है, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, 1/0। तो 1/0 को अगर हम उल्टा करेंगे तो 1 नीचे चला गया और 0 ऊपर आ गया, तो मतलब ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या था 1/0, उसको उल्टा करेंगे तो वो जाएगा 0/1 मतलब कि 0। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की सारी हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, देखिए मेरा सजेशन आपको ये है कि अब मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कोशिश करें कि साइन की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको आप याद कर लें, वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं उसमें भी ये 3 खास, ये 1030, 1045 और 1060, ये 3 जो वैल्यू हैं, ठीक है, ये आपके चैप्टर 9 के मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होती हैं, तो ये आपको वहां पे याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो भी वैल्यूज हैं वो आपके रेगुलरली यूज नहीं होती, लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 है, ठीक है, एक्सरसाइज जो आपकी 8.2 है, 8.2, ठीक है, उसमें हमारी ये सारी वैल्यूज यूज होती हैं। ठीक है, उसके जो क्वेश्चन हैं उसमें सारी वैल्यूज यूज होंगी,
ठीक है। अगर आपको या तो अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है टेबल बनाने की, या आपको टेबल की सारी वैल्यूज याद हैं, या आप इतनी देर में एकदम से सोच सकते हैं कि लाइक हाँ साइन 45 इतना हो गया, तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक 45 क्या होगा, ठीक है। साइन 45 होता है हमारा 1/√2, तो कॉसेक 45 हो गया उसका उल्टा मतलब कि √2, ठीक है। कॉसेक 45 क्या हो गया √2। या तो आप इस तरह से सोचो, माइंड में टेबल को माइंड में बना लो, ठीक है। अगर आप माइंड में नहीं बना सकते हो टेबल को, जो बच्चे माइंड में बना सकते हैं वो तो मतलब ठीक है, अच्छे, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो लोग इस काम को कर सकते हैं। लेकिन जो माइंड में टेबल नहीं बना सकते हैं, जो थोड़े से वीक स्टूडेंट है, ठीक है, वो एक काम करे ना कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले टेबल को लास्ट पेज पे बना लेना, ठीक है, और पीछे से वैल्यूज देख के फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसके जो हमारे इस टेबल और इन ये जो फॉर्मूला मैंने आपको 90 माइनस थीटा वाले जो फॉर्मूलाज बताए थे, ठीक है, उससे पहले आपके 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा = 1, ठीक है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो 3 फॉर्मूले थे, और आपके जो नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, P/h क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ठीक है, किससे क्या कैसे होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट वाली वीडियोज़ में डिस्कस की हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो आप इसकी जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो है, इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के आपके जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए मुझे पता है कि आपको जो सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, वो आपको एक एक्सरसाइज में आते हैं, ठीक है। वो एक्सरसाइज है आपकी 8.4, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.4 को मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसका भी एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 5 आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, ठीक है। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 10 पार्ट है, ठीक है। उसमें पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, एक एक क्वेश्चन मैं उसका समझा के अच्छे से आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप उसका प्लीज़ वेट कीजिए और ध्यान से उसको समझना, ठीक है। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। 8.4 का एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ओके।